प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है। प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हम शुक्रगुजार हैं गुरुजी के। जो कुछ हमारे पास है वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं मुंबई से हूँ और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं सिक्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैंने अमृत छका हुआ है। संगत जी, मैं पिछले कई सालों से रूटीन है मेरी कि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और नहा धो के अपनी पाठ पूजा करना और सब करने के बाद मैं अपनी एक्सरसाइज और अपनी वॉकिंग पे निकल जाती हूँ। बट कुछ टाइम से मुझे पैरों में इतना दर्द है कि मैं अपने रूम से बाथरूम तक भी जाना मेरे को बहुत मुश्किल हो गया था। मैं बहुत तकलीफ़ में थी, बहुत दर्द में थी। मैंने इतनी इतनी मेडिसिन्स खाई, वो खाने के भी मेरे को कोई असर ना पड़े। फिर डॉक्टरों ने मेरे को एमआरआई करवाने के लिए बोला, एक्स-रे करवाने के बोला, सीटी स्कैन सब कुछ किया मैंने, लेकिन बीमारी कुछ नहीं पकड़ में आ रही थी। मैं जगह-जगह जाके बहुत थक गई थी। मैं बहुत थक गई थी, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा था। दवाइयाँ पे दवाइयाँ खाती रही, कोई असर नहीं पड़ा। मैं गुरुजी से पिछले 2-3 महीने से जुड़ी थी, लेकिन कभी बड़े मंदिर नहीं गई। मेरा मायका दिल्ली में है, लेकिन उधर जाने से मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गई थी। लेकिन मेरी ज़िंदगी में गुरुजी आए 2-3 महीने पहले। फिर गुरुजी ने एक दिन मुझे सत्संग सुन रही थी, तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू मेरे को वैष्णो देवी मंदिर जाने के लिए बोला। और संगत जी, मैं क्या बताऊँ? मैं सोच में पड़ गई कि मैं क्या करूँ और कैसे करूँ? बट कुदरती अगले दिन मेरे हस्बैंड आए और मुझे बोला कि हम लोग नवरातों में, अक्टूबर में जो नवरात्रे होते हैं, उसमें हम लोग पूरी फैमिली वैष्णो देवी की यात्रा करने जाएँगे। उस टाइम मेरे मन में इतनी खुशी हुई कि गुरुजी, ये आपने ही प्रोग्राम बनाया जाने का। मैं तो सोची कि कैसे ये प्रोग्राम बन गया, तो गुरुजी ने खुद ही उसका प्रोग्राम बनाया। तो एक तरफ तो मैं बहुत खुश थी, दूसरी तरफ मन में एक डर था कि प्रोग्राम तो बन गया, लेकिन मैं चलूँगी कैसे? मैं कैसे जाऊँगी? पर मैंने गुरुजी और माता रानी को अरदास लगाई कि आप ही मुझे बुलवाया, आपने ही मुझे बुलवाया है और आप ही मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऊपर लेके जाएँगे माता टेकने मंदिर माता वैष्णो देवी। मैं दूसरे नवरात्रे के दिन मुंबई से श्रीनगर फ्लाइट में गई। दर्द बहुत था और डर भी था, यात्रा कैसे करूँगी? पर मन में था कि जाऊँगी तो पैदल ही जाऊँगी, चाहे मेरे को उतरना
घोड़े से पड़े, लेकिन जाऊंगी तो पैदल, मेरी एक मन्नत थी। फिर हम लोगों ने तीसरे दिन सुबह 5 बजे हम लोगों ने पैदल यात्रा के लिए निकले। मैंने अपने साथ पेन किलर की दवाइयाँ उठा ली और साथ में खा के निकली, क्योंकि मुझे ये था पेन किलर की दवाई खाऊंगी तो मेरे को 4-5 घंटे तो असर पड़ जाएगा दवाई का, उसके बाद अगर पेन होगा तो मैं साथ साथ में दवाइयाँ लेती जाऊंगी। साथ साथ चलते चलते मुझे रास्ते में एक औरत मिली। बोली, बेटी, मेरा परिवार इस यात्रा में इधर उधर हो गया, तो क्या तुम्हारे साथ चलूं? मुझे कुछ पता नहीं है, ना मेरे पास मोबाइल है, ना मेरे पास कुछ है, तो मैं बहुत वो हूँ, मैं अकेली हूँ, तो मैं आपके साथ चलूँ, आप मेरे को साथ में लेके जाएंगे? बेचारी बहुत गरीब थी। मन में आया कि ये ऐसा क्यों बोल रही हैं, तो मैंने बोला कि चलो साथ में चले, हम साथ साथ में चलते हैं। उन्होंने बोला कि मेरे को ऊपर माता रानी का मंदिर आएगा, मेरे को उधर उतार देना, उधर मेरे को आप ड्रॉप कर देना। मैंने बोला चलो ठीक है। तो रास्ते में चलते 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 उन्होंने बोला कि बेटी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तेरे पास कुछ दवाइयाँ हैं जिससे मेरे पैरों में दर्द कम हो जाए? मैंने अपनी मेडिसिनों में से उसको भी एक मेडिसिन खाने के लिए दिया और उसको साथ साथ में जहाँ जहाँ हम लोग खाना खा रहे थे उसको भी साथ में बिठाया, खाना दिया अपने साथ में। जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे थे, हम लोग ऊपर जाते गए। थोड़ रास्ते में चलते चलते जब मैं उस औरत को ढूंढ रही थी तो वो औरत कहीं चली गई। मैंने बहुत कोशिश की उस औरत को ढूँढने के लिए, लेकिन वो औरत मुझे नहीं मिली। पर हम माता रानी और गुरुजी ने मेरे को इतनी हिम्मत दी कि हम लोगों ने वो यात्रा अपनी पूरी पैदल कंप्लीट की। मैंने उसी पैरों से अपनी वो यात्रा पूरी की। हम लोगों ने ऊपर जाकर मंदिर पे जाकर माथा टेका, अपने खुले दर्शन किए, दर्शन करके बाहर आए, लेकिन मेरे को वो औरत कहीं नहीं दिखी। मैं ढूँढ रही थी तब भी मुझे वो औरत नहीं मिली। फिर मैंने ठाना कि मैं अभी पैदल उतरना चाहती हूँ। संगत जी, मैं जैसे उतरने लगी तो मैंने अर्धकुंवारी तक पैदल उतरी। जैसे अर्धकुंवारी आया, वहाँ पे मेरे पैरों में इतना दर्द कि मैं खड़ी भी ना हो पाऊँ। मेरे पैरों में बहुत क्रैम्प्स पड़ रहे थे। मेरे हस्बैंड ने फिर मेरे लिए एक घोड़ा किया कि तू इस पर बैठ के जा। मैं उस पर बैठी, लेकिन जैसे-जैसे घोड़ा चल रहा था तब भी मेरे पैरों में इतना दर्द था कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत दर्द था और मैं रोई जाऊँ चिल्ला-चिल्ला के कि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। जैसे ही मैं नीचे उतरी मुश्किल करके, जैसे मैं घोड़े से नीचे उतरी ऐसा-तैसा करके मैं रूम में गई। होटल किया था, होटल के रूम में गई। रात को 7 साढ़े 7 हो गए। रोते-रोते सो गई। संगत जी, क्या बताऊँ, जब मैं सुबह उठी तो मैं बिल्कुल फ्रेश थी। मेरे को कुछ ऐसा नहीं था कि कल मैंने कोई तकलीफ़ निकाली या मैं ऊपर से यात्रा करके आई, कोई मेरे को दर्द नहीं। मैं सुबह-सुबह नाश्ता खाने के लिए मार्केट निकल गई और मैं इतनी अच्छी, जैसे मैं पहले चल रही थी ना, वैसे ही। और गुरुजी, संगत जी, आप मानोगे नहीं कि उस दिन के बाद आज तक मैंने कोई पैरों के लिए दवाई नहीं खाई और मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए। पता नहीं गुरुजी और माताजी ने खुद आके मेरे से वो दवाइयाँ ली और मेरे से सारी दवाइयाँ ख़त्म की, वो औरत के रूप में आके। कैसे गुरुजी, वो औरत मेरे पास आई, उसने मेरे से दवा माँगी और मेरे से लेके गई और मेरी सारी दवाइयाँ दूर कर दी। और आज भगवान की कृपा से 2 साल हो गए, आज तक मैं अपनी रूटीन पे हूँ। मेरे को कोई पैरों में दर्द नहीं है। गुरुजी का आशीर्वाद, शिव जी का आशीर्वाद, माता रानी का आशीर्वाद। बस यही है कि भरोसा लेके चलना। गुरुजी सबकी सुनती हैं। गुरुजी सबकी मनोकामना सुनते हैं, उन्हें अवश्य पूरा करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी पर विश्वास रखें। गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।